अभी तक की मेरी पॉडकास्टिंग जर्नी में मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ भी मिली हैं जिन्होंने कहीं मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया है। उनमें से ही एक पर्सनालिटी, मतलब आई एम सो सैड टू से कि मुझे उनके लिए ये ट्रिब्यूट देनी पड़ रही है और ये पॉडकास्ट रिलीज़ करना पड़ रहा है एज अ ट्रिब्यूट। इट वॉज अ शॉक फॉर मी जब मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। एंड नॉट ओनली मी, जितने भी लोग उन्हें जानते थे उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि शी वॉज सच अ वाइब्रेंट लेडी। मुझे अभी भी याद है, मैं जब पहली बार उन्हें जब मिला था, आधा घंटा हमने खड़े होकर बात की और वो सिर्फ मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की बात थी। इतना पॉजिटिव ऑरा, ऐसी एनर्जीज। अब बस मैं यही बोल सकता हूँ कि आई विल ऑलवेज प्रे कि वो जहाँ पे भी हैं वो इटर्नल पीस में हो। रेने मैम ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं, बहुत स्ट्रगल्स देखी है, बट वो जो उनकी पॉजिटिव स्माइल और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत लोगों को इंस्पायर करके जा रही है। तो दिस पॉडकास्ट इज़ अ स्पेशल ट्रिब्यूट टू अ वेरी स्पेशल पर्सनैलिटी, रेने मैम। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स कि मैं रिलीजन या किसी चीज में बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज आई फील सभी रास्ते There's only one source. देर इज ओनली वन एनर्जी, जिसकी हम शुरुआत करी हमने उस बात से। एक्चुअली तो एनर्जी है। अब उसको हम नाम कोई गॉड का दे दें, कोई कुछ भी दे दें, कोई रिलीजन तो रास्ता है। सदगुरु की एक बहुत अच्छा डायलॉग मुझे याद आ जाता है कि इफ यू आर अलोन एंड अनहैप्पी यू आर इन अ रॉन्ग कंपनी, सो यू नीड टू चेंज योर कंपनी। सो मुझे फोन आया कि जी वो इनकम टैक्स कमिश्नर का फोन। मैंने कहा अरे बाबा ये मुझे क्यों फोन, क्या पता आ गई, मैंने तो कुछ नहीं किया। So then he says, ma'am, I would like to tell you that you're doing the most fabulous column. Can you please meet me? Can you please put it in a book? You know, I mean, he says, God, you're changing the lives of people. But बचपन से I had this habit कि अकेले में मुझे घूमने, वैसे ही अकेले मुझे लगता था कोई समझ ही नहीं रहा है. But once I got married also, I used to live in Delhi, I was running a company, but एक हफ्ता एक महीने में I would come to the farm, spend time with myself. फार्म पे मैंने आना तो माय मदर वुड से, भाई उत्थे कोई नहीं हैगा, कल्ले तू की करेंगी? मैं कहा दैट्स द आइडिया कि कोई नहीं हैगा। आई वांट टू बी विद माय सेल्फ। एट द एज ऑफ 3 आई स्टार्टेड राइटिंग and I used to write in Urdu. I've even been to Pakistan for mushaira and I get invited. Now I don't go because of बड़ा ही difficult सा कुछ हो गया है, लेकिन I could write in a flow. और हमारे घर में एक्चुअली मेरे डैड मुशायरा करवाते थे। सालाना मुशायरा यूपी का हमारे यहाँ हमारे फार्म पे होता था, तो सारे कव्वाल और सारे। And you come from a royal family? हाँ, वो कुछ डैड शौकीन थे वैसे ही। उर्दू उस जमाने में उर्दू अंग्रेजी थी, देयर वाज नो हिंदी विंदी, ही डिडंट नो। सो इन आवर हाउस वी यूज्ड टू लैंटर्न जल लगा के, गैस चलते थे, पानी वो मश्क से छिड़क के, तो फार्म पे बड़ा सारा वो माहौल क्रिएट होता था। आई एम अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट? तो हाँ, जब ये वंदना शिवा वगैरह के साथ हम केरला जाके वी यूज्ड टू डू ऑल दीज केटी थॉमस वगैरह की फैक्ट्रीज देखते थे। जी जी। मैंने अपने 20 एकड़ लगा दिए कि ऑर्गेनिक जी, ये मैंने आलू करने हैं, ये करने हैं, पर आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। लेट मी टेल यू, अल्टीमेटली आई सेड यार ठीक है, बिकॉज दैट टाइम पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग। क्योंकि ऑर्गेनिक का ये है कि उनकी शक्ल तो वैसे, लोग तो कहते हैं यार लाल टमाटर गोल होना चाहिए, ये क्या है, थोड़ा प्रीमियम प्राइस भी रखना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली। ओनली द 5 स्टार 2-3 होटल थे दिल्ली में हु यूज्ड टू बाय फ्रॉम मी, बट शायद मेरे में इतनी पेशेंस नहीं थी कि मैं वही करूं, क्योंकि मुझे 50 चीजें और करनी होती है। वेलकम रेने मैम, वेलकम टू द सुप्रीत सिंह शो। फाइनली हम आपको ले आए हैं इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मजा आया। बहुत देर से हम भी सोच रहे हैं कि चलेंगे, चलो जब मौका लगा चलेंगे। नहीं, जद्दोजहद तो पूरी लगी है, टाइम लगा आपको लाने में, बट टुडे वाज द डे। एंड देर आए दुरुस्त है। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एवरी टाइम आई हैव मेट यू, माय वाइफ शी हैज आल्सो मेट यू ट्वाइस। ये कॉमन चीज़ है, मैं जितने भी लोगों से मिला हूं जो आपसे मिले हैं वो ये एक ही चीज़ बोलते हैं कि रेने मैम की ना एनर्जी सो स्ट्रांग दैट इट पुल्स यू। एक ऐसा पुलिंग इफेक्ट है
प्लस एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। चलिए शुक्रिया जहानाबादी का। हाँ, ये खुदा की देन है। ये मतलब जो एनर्जी, अक्सर हम सभी जानते हैं कि सब लोग एक एनर्जी बीइंग्स हैं, हम लोग, ऑल ऑफ अस, एंड द होल वर्ल्ड इज जस्ट मूविंग विद एनर्जी, एंड वन इज वेरी ब्लेस्ड इफ गॉड हैज गिवन that natural resource to me. Maybe he has given me the power to channelize it, so I feel very blessed. इफ़ वी टॉक अबाउट द एनर्जी यू कीप एंड एनर्जीज के बारे में एक जनरली बात करें, आप बहुत जल्दी महसूस कर जाते हो कि ये कैसी एनर्जी है। एंड जो फर्स्ट टाइम भी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, आधा घंटा आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड एनर्जीज ओनली, एंड इट वाज आउट ऑफ नोवेयर बट गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन विच आई फेल्ट। सो हाउ डू यू फील कि ये सही एनर्जी है या खराब एनर्जी है? ये कैसे पता चल जाता है? और अगर पता चल जाता है एंड आपको लगता है कि इस एनर्जी ये थोड़ी सी नेगेटिव है, तो विड्रॉ कैसे करते हैं आप उस एनर्जी से? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस पे मैं भी बहुत साल जद्दोजहद करती रही कि ये मुझे क्या होता है। जैसे बचपन में आई यूज्ड टू फील कि कमरे में कोई आया और सारे कमरे का माहौल चेंज हो गया। सडनली किसी के आने से तो आपको घबराहट ही होने लग जाती है, आपको अच्छा नहीं लगता है कि क्यों आए, और किसी के आने से पूरा कमरा खिल जाता है जैसे। एंड इट्स नॉट दैट आप ये जानते हैं कि इसके कारण हुआ है, जस्ट द एनवायरनमेंट टेल्स यू। ओके, सो आई मीन आई नेवर यूज्ड टू एनालाइज इट एक्चुअली। शायद जब से मैंने होश संभाला है, आई वाज लाइक दिस। I never used to accept it, but I think I was a little different. आम लोगों से थोड़ा हटके, और मुझे इस बात की बड़ी in a way I was shy about it कि यार अगर मैं किसी को बोलूं वो क्या सोचेंगे, लोग घबरा ही जाएंगे, यार ये पता नहीं ये वो जादू है। पहले उस जमाने में people really 40 years back or whatever, people felt that and especially in the backward areas. We lived on a farm, though I went to Welham Girls in school, which was a very British culture school. तो वो बड़ी एक डाइवर्स किस्म की मतलब अपब्रिंगिंग रही, तो उसमें ऊपर से ये एनर्जी ड्रामा, मतलब मैं समझती आप you were ahead of your time, this is what I can say. Yes, you're very right. I mean, when I came to college, I remember everybody would tell me Rene is 20 years ahead of time. I never understood it, to be honest. I think I was very must. I mean, मैं analyze नहीं कुछ करती थी. I used to just live my life. तो आपको लगता है कि जब जो बातें आप तब करते थे वो लोगों को आज समझ आ रही है? बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ गया। मुझे लगता था कि कोई मुझे समझता नहीं है। आई यूज्ड टू फील वेरी लोनली इवन इन स्कूल। आई रिमेंबर हमारे वेलम गर्ल्स का जो हॉस्टल था, तो रात को जाके मैं, वो लीची के पेड़ लगे होते थे, तो मैं लीची के पेड़ के नीचे बैठ के सितारे देखती रहती थी। एंड आई यूज्ड टू एक्चुअली प्रे टू गॉड। आई सेड मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे कोई समझता ही नहीं है, कोई मेरी बातें, मतलब मेरे दिल की बात तो कोई नहीं समझता, पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते, तो मेरे जैसा शायद कोई होगा ही नहीं, मैं अकेले ही हैं, मुझे ले जाओ, उठा लो यहाँ से। आई यूज्ड टू फील लाइक दैट। बट at a very later on in life, I came in touch with Ayn Rand, who is a great philosopher. I started relating to a few things about individuality. Then I was a lot into born in a Sikh family. मैं कभी भी religious नहीं थी, but मुझे गुरुज की बाणी अच्छी लगती थी, because I used to feel that the Sikh religion took out the extract of all the Vedas. जैसे कहते हैं सब वेदास का निचोड़, हर ग्रंथों का निचोड़ निकाल के, तो मुझे उन बातों में बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने संस्कृत पढ़ी, संस्कृत चैंटिंग भी सीखी, और फिलॉसफी। संस्कृत पूरी पढ़ लेते हो? पूरी मतलब अब मैं, बस मेरी एक ये बड़ी गंदी आदत है, बस थोड़ा किया, अब जितना मुझे मेरा दिल चाहा मैंने सीख लिया, फिर आगे जितनी जरूरत है। हाँ, वो उस वक्त की, मतलब जो मेरे दिल की इच्छा है वो की।
जैसे दिल्ली में व्हेन आई वाज लिविंग देयर तो भारतीय विद्या भवन में वो चैंटिंग होती थी संस्कृत की, तो आई यूज्ड टू गो एवरी डे आफ्टर आई वाज रनिंग अ बिजनेस, फिर भी मैं जाती थी शाम को वो पंडित जी के साथ बैठ के, यू नो, जस्ट दैट चैंटिंग एंड दैट वाइब्रेशन इट क्रिएटेड, बहुत हाई एनर्जी क्रिएट करती है, तो उसमें मज़ा आता था। यू हैव डन सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आपका, क्योंकि वो आगे ना एटसेट्रा आ जाता है, क्योंकि इतना कुछ किया आपने। यू आर ओरिजिनली फ्रॉम देहरादून। जी हाँ, आई वॉज बॉर्न देयर एंड आई ग्रू अप देयर, और मेरी रूह अभी भी, मुझे लगता था कि यार जिस दिन मरना है यहीं आके मरेंगे लेकिन अब वो देहरादून भी नहीं रह गया। अब जब से ये उत्तराखंड बना तो थोड़ा कमर्शियल हो गया, और जैसे जैसे सभी शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, आई थिंक उनकी वो मतलब उनकी वाइब्रेशन एनर्जी भी चेंज होती है, फिर भी आई फील कि उन हिमालयाज की जो एनर्जी है वो कुछ अलग ही है। अगर जब आप देहरादून में थे, फिर चंडीगढ़ कब आए उसके बाद आप? चंडीगढ़ में एक्चुअली, चंडीगढ़ जब सिर्फ एक मैप ही था, तो मेरे ग्रैंडफादर लाहौर में रहते थे और वो उनके दोस्त थे जिन्होंने प्लानिंग किया टाउन लाना, सो उन्होंने कहीं बता दिया कि ये एक शहर बनने वाला है, यहाँ एक प्लॉट जरूर ले लेना, बहुत अच्छा होगा। सो वो मेरे ग्रैंडफादर ने एक प्लॉट ले लिया इन सेक्टर। आफ्टर दैट पार्टीशन हुआ, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट बायर्स ऑफ लैंड इन चंडीगढ़। So since that plot was there, my father said, चलो यार अब मेरे फादर छोड़ गए हैं, घर बना लो। Then my grandmother started living here. हमारा फार्म, हमारे 2 फार्म्स हैं, एक तो यूपी में, वो भी 2 घंटे के रास्ता है, और एक खन्ना में, वो भी 1-1.5 घंटा, यू नो। So this was in the middle. It suited the family, my dad and all, के आते जाते रास्ते में घर बनाए। So I think that's how we made the house, and after school I came to, by then Chandigarh had started growing and became a beautiful city, and education was considered very good, so हम college के लिए आ रहे हैं। Your college was from Punjab University? Yeah, the famous GCG. GCG, okay. Sector 11. Sector 11, yes. I mean, it was a lot of fun. But I was a serious student. हालांकि मतलब मैं देखने में सीरियस कभी नहीं लगती थी, but education was a passion, knowledge was a passion with me. You've done your education majorly in English literature and then probably journalism or? Yes, actually I started in Wellams, then I came to Carmel Convent for a little while, and then I went, because Sector 9 में हमारे घर के साथ ही था, जी। So my parents felt a boarding school से बच्चे को घर पे रखो थोड़े दिन, बिकॉज लड़कियों की शादी हो जाती है तो घर में होना चाहिए। देन आई वेंट टू आई डिड स्टडी लिटरेचर, इट वाज अ पैशन। शेक्सपियर वाज लाइक माय गुरु। आई फेल्ट इवन इन स्कूल इट वाज आई डिसाइडेड कि मैंने राइटर बनना है, एंड आई यूज्ड टू फील राइटर कभी मरते नहीं है, शेक्सपियर तो मरा नहीं है, ही इज स्टिल अलाइव इन द लाइव्स ऑफ पीपल। So I used to think I have to be like Shakespeare. And you won't believe it, just last year, I went to Shakespeare's house and I saw everything, his writing desk. Finally I managed. Wow. So it was... How's the feeling? You know, it's very amazing. Maybe I should have gone earlier. I would recommend jisko jana hai. But it was very, I didn't expect it to be the way it was. And I was wondering, ye itni khoobsurat राइटिंग कैसे करता था यहाँ बैठ के, लेकिन what was your favorite piece from Shakespeare's writing? Well, Julius Caesar stayed in my mind always. We had Julius Caesar in class 9th and 10th. I know. ICSE board we had, and English we studied the entire Julius Caesar in these 2 classes. So, et tu Brute. You know, I was just, you took the words from my mouth. आज के दौर में I have been so disappointed in a lot of my close relationships that a lot of times I have had the chance of saying et tu Brute. Et tu Brute, yes. Yeah. Then falls Caesar. Because अगर तुमने भी मुझे धोखा दे दिया फिर तो मरना ही नहीं। हाँ। तो ये मेरे कैशियस की वो थी पूरी साजिश। So this really, that stage, and I did my
ऑनर्स इन इंग्लिश, तो वहाँ पे वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ शेक्सपियर रीडिंग एंड पोएट्री ऑफ कोर्स. And you studied journalism after that. Yeah. How did that happen? Oh, well, that's another story. Actually, I wanted to be a writer. Now I wanted to go. I got a scholarship to Cambridge for my master's. But I was very good in literature. मतलब, it came naturally to me. तो passion भी था. तो my mother says, नहीं, because we come from one of those traditional royal kind of families. तो वो कहती नहीं, शादी के बाद जाओ मर्जी जाओ, अभी तो नहीं, पढ़ना ही नहीं है, बस होगी पढ़ाई, घर का काम सीखो. तो आई वॉज थिंकिंग कि नहीं यार, किसी तरीके से कोई राइटिंग कोर्स कुछ तो करना है. तो आई सेड इन इंडिया वी डोंट हैव राइटिंग कोर्सेज. आई मीन नाउ वी डू प्रॉपर्ली. माय ज़माना वी डिडंट. वी ओनली हैड जर्नलिज्म, एंड द जर्नलिज्म डिपार्टमेंट हियर वाज द ओनली वन इन इंडिया व्हिच हैड कम फ्रॉम लाहौर. सो वो 1940s वाला डिपार्टमेंट. वो उर्दू होगी उस समय, आई थिंक. नहीं, it was, I mean, it is considered the ultimate journalism department. Even Okay. now, they were the only ones giving a degree. Okay. So- Mass communications. Now it's called mass. Mass com- अच्छा, उसमें क्या था कि you had to sit for an entrance exam, and they Okay. only took 15 students, and in that time about 500. Now so they have academies to study just Yes. like they have IAS academies. Yes. But that time I remember about 500 students sat for that. And somebody came and told me, one of my friends, कि यार एक जर्नलिज्म का एग्जाम टेस्ट है लेकिन वो कल है. और मतलब एक दिन पहले पता चला एक कि दिन पहले मुझे पता लगा कि एक टेस्ट के लिए फॉर्म भरना पड़ता है अगर तुम्हें वो कोर्स ज्वाइन करना है. अरे यार कैसे होगा ये, मुझे तो चल देखी जाएगी, फॉर्म तो भर देते हैं, टेस्ट भी ले लेते हैं. तो मैंने जाके कर लिया. तो ऐसे पास पूछ के ना होना है, 500 बंदा बैठा है, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की. I didn't bother to check. You won't believe it. The last day, my friend comes and tells me, she says, Danny यार, तेरा नंबर वहाँ आया हुआ है इंटरव्यू के लिए. They are going to interview 30 people, 15 seats हैं. By the time she told me, I was like, time of the interview was almost done. I said, यार पहुंचे कैसे अब? I mean, this is my favorite story because my life changed after that. I mean, wherever I am today, it's thanks to that. So we kind of, she used to have a cycle. तो मैंने कहा तेरे साइकिल के पीछे बैठ के चलते हैं. ऊपर से बारिश आ रही है, it doesn't matter. सेक्टर 9 से साइकिल करके हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी. When we reached the university, they said, I saw my name top of everyone. I said, yeah. I mean, top of sometimes- everyone. Yes. So you're top. I was the top of the list. I couldn't believe it. But anyway, the interview's over. So, but they were still sitting there. So I said, no. I just barged in. I said, sir, I've got to. They said, sorry, the interview's over. I said, it was raining, cycle got punctured. जो excuses आते थे मैंने दे दिए. तो वो कहने लगे, अच्छा, what's your name? I said, Rene Singh. कहते हो, you're the girl top of the list. Okay, we'll give you a chance. After we've already made our selection, but we'll give you a chance. And I still remember, पता नहीं मैंने जो भी बोला होगा. फिर भी मैंने कहा यार कहाँ होंगे, I don't think I stand a chance. But when I went and saw that again, I had passed it. They had given me a seat. Then the first class when we were having, I entered the classroom and I went and sat on the bench. 15 log se, out of which there were 5 or 6 reserved seats. So there were hardly any people who they were going to take. So that, I remember Mr. Tarachand Gupta became my favorite teacher. He called me down, he says, you come here. I said, won't te paege chitta? And I said, sir, yes. So he's telling me, stand here. He's telling everybody, see this girl. That is the making of a good journalist. She walks in for an interview. After the interview is over,
She has the guts of, and you know, I have long hair. तब भी थे, and मेरी आदत थी nervousness में. I used to make a juda type. I used to start. She's making her hair in front of the panel, and apparently they were asking for the date of birth, and I was giving them the year जो चल रहा है. कहते ऊपर से गलत मलत आंसर कर रही है, फिर भी इसमें कॉन्फिडेंस है. That's why we chose her over somebody else. So that's how I got into the journalism. So do you believe sometimes कि जो डेस्टिनी है, जब जहाँ जिस जगह पे आना होता है तो आप पहुँच जाते हो. सोचो आप लास्ट मिनट लास्ट डे बिल्कुल मैं. और यू नो हाउ आई वेंट ऑल्सो टू टेक द एग्जाम. अपने कमरे की मेरी माँ ना बाहर से ताला लगा देती थी कि इसको पढ़ने नहीं जाना है. कमरे की खिड़की फाड़ के माय फ्रेंड के उसके साइकिल पे चढ़ के. सो इट वाज क्वाइट अ. सो डू यू फील के जैसे आपको भी थोड़ा फाइट काफ़ी करना पड़ा अपने राइट्स के लिए जो आप करना चाह रहे थे लाइफ में, बिल्कुल उस चीज़ के लिए. एंड जैसे आप तो फाइटर थे, आप तो निकल आए, ऐसे बहुत लोग होंगे बिल्कुल जो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हाँ, just मुझे because- एक्चुअली बहुत से लोग कहते हैं कि आप ज़रूर अपनी कहानी, मतलब दे मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म. मैं कहते कितनी लड़कियां इंस्पायर होती हैं ये सब सुन के. मुझे तो नॉर्मल लगता है. और जिस ज़माने में मैंने किया दैट टाइम यू नो वुमेन डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम. एंड कमिंग फ्रॉम माय काइंड ऑफ फैमिली दे डिडंट एट ऑल. इवन नाउ माय कजन्स एंड ऑल दे टेल मी क्या यार ये यू नो लेक्चर वेक्चर करती घूमती है, हमारे खानदान में ये सब अच्छा नहीं गिनते हैं. बट अंदर से आई नो एवरीबडी फील्स ऑलमोस्ट जेलस के यार इससे तो बड़ी हिम्मत कर ली हमारे में होती तो. Because I think you live your life with full expression. Yes, now I started feeling to breathe. I felt this was a normal way of life. Now when I look back at all the other people, all the other girls around me or the women, I feel that yes, I was very blessed to have that courage, because although it seemed normal at that time, but now I realize it wasn't. Maybe it was God's grace, I feel also, and destiny, because I believe that we are all created for a purpose. I personally think that आप थोड़ा सा एक्नॉलेज करना कि स्पेशली जो वो वाला एरा था until even I would say early 2000, women were scared to come out in a lot of ways. और बहुत लोगों ने तो अपनी पूरी लाइफ दब के निकाल दी है, जैसे अपनी फीलिंग्स को दबा के. और अगर जो कुछ करना चाहते थे वो भी नहीं किया, सब कुछ फैमिली पे डाल दिए, बच्चों पे कर दिया. Is that one of the major reasons why we find sometimes women in their late 50s or 60s they are not very happy with the life? ये भी एक रहता है कोई कई बार, या आपको ऐसे कोई मिलते हैं ऐसे इंस्टांसेस या लोग रिग्रेटफुल फेसेस ऐसे मिलते हो women के इस एज में? हाँ बहुत. मेरी एक बहुत खास दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगी, जो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है अमेरिका में, और उसके अब 3 बच्चे हैं जिनकी शादियां भी हो रही हैं एंड एवरीथिंग. लेकिन पहली बार इतने सालों के बाद उसने मुझे कन्फेस किया कि रेनी जो मैं करना चाहती थी वो कभी नहीं किया. शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उसी को जी जी के कहती अब मुझे लगता है नाउ आई फील फ्री, आई हैव फिनिश्ड माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई शैल डू व्हाट आई वांट. मतलब एट दिस एज, yeah, women in their 50s now, a lot of feeling okay, we could have done otherwise if we had the courage, but शायद उस ज़माने में circumstances बहुत different थे. आज की डेट में तो environment, मैं कहती हूँ children are very lucky and very blessed. तो would you give a message to all the women who still want to do something, पर उन्हें लगता है कि एज काफ़ी निकल गई, तो अभी भी किया जा सकता है, या अभी बिल्कुल किया जा सकता है. किसी चीज़ की कोई एज. मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा बिजनेस शुरू कर रही हूँ. आई ब्रॉट इन द फर्स्ट मल्टीनेशनल and in water business hai. Yeah. I see. So that time, I mean, women. This was one. It was a Canadian rare thing. company, I suppose. Yes. इसके साथ. Okay. And that time, very few women were into business. I think for me, it was more of a challenge because my husband admired women who were doing things, and I was brought up to believe कि नहीं, just be a good wife. And I tried that, but it wasn't working because
हमारी ज़मींदारी में तो ये है कि बीवी घर में बैठेगी और हस्बैंड बाहर जाएगा, पर मैंने रियलाइज़ किया कि उसको ऐसी वुमेन बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, जो कुछ कर रही हैं तो आए. Again, it was also a chance. I went to America. I was going through a depression, and my friend had come. She said, "नहीं नहीं तू चल बाहर." So I went to America. वहाँ वापस आते हुए मुझे ये बंदा मिल गया जो वाटर बिजनेस में था. तो he was coming for the first time and he says, you know, I'm very worried कि यहाँ दिल्ली बेली बोलते हैं उसको कि दिल्ली में लोगों के वाटर प्रॉब्लम्स के मतलब उसके साथ अपसेट स्टमक होता है. तो वो बातें करते करते ही वही की टू स्टार्ट. सो आई सेड ओके, पता नहीं it just worked and the whole thing, and we set up a collaboration. We imported the plant and we got the water business going. So that was the first stint. Anyway, sold that company to Cadbury, Schweppes, blah blah. Became a full-time mom for 10 years. And lots happened जो मुझे इस मोड़ पे ले आया कि मैं फिर राइटिंग पे आ गई. I started my column. It was a famous column. Yeah, I enjoyed it. Connected me to so Tribune many- में हाँ, Tribune में मेरे ख्याल 30 साल ऑलमोस्ट मैंने कॉलम राइटिंग की है. पहले एक मेरा कॉलम होता था राइट टू रेनी, तो दैट वाज फॉर ऑल द यंगस्टर्स टू. मुझे याद है मुझे भी उसमें बड़ा मजा आता था ना कि भैया आई एम इन लव विद सो एंड सो, अब क्या किया जाए. तो उस चक्कर में आई थिंक सो मेनी चिल्ड्रन कनेक्टेड टू मी एंड दैट कॉलम बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर because I would always, being a spiritual minded person, I always wanted people to turn towards, God and the other force, the higher energy. पर मुझे मालूम था न्यूज़पेपर्स में ये सब चलता नहीं है. But I would towards the end give them this little message कि if you pray to God, you will get what you want. करते करते आई थिंक दैट कॉलम की इतनी ज़्यादा वो हो गई कि people started accepting anything, I would say, in the sense, the good things. But it was a more psychology, since I was a philosopher, psychology-based column, so it became good. And a lot of people would come, and very satisfying, because a lot of kids would come and say, you changed our lives. And that really did. People had come to you and Yeah, वो बोल lots and बोल के lots गए to breathe. I mean, to a point where even my father, who was a conservative man, started saying कि अच्छा तू चंडीगढ़ में आके रहने लगी because I'd separated. And if you were leading that typical businesswoman's life, so you would be by now just partying and just enjoying. Here you're helping hundreds of people to change their lives. And I did feel that it had given more meaning and taken me towards a purpose which was close to what my childhood purpose was. How do you feel this? जो जर्नलिज्म जब आपने जर्नलिज्म में काम किया है, उससे आपका लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ और क्या क्या ऐसा एक्सपोजर मिला जो अगर आप एक बिजनेस वुमन रहे होते तो आपको नहीं मिलता? वो ऐसा क्या आप एक तरह से सार बोल सकते हैं, क्या ऐसा सार निकला लाइफ का और आपका एडेड एडवांटेज क्या है लाइफ में? हाँ, वाकई में एडेड एडवांटेज बहुत है, बिकॉज जिंदगी को बहुत करीब से देखने का एक मौका मिला. बिकॉज शायद मेरा इंटरेस्ट भी था. जब मैंने कॉलम राइटिंग शुरू की तो मैं लोगों के जहन तक पहुंचने की कोशिश करती थी. एंड बिजनेस वुमन रहने से तो हाँ, मुझे ये कंफर्ट ज़रूर थी कि इतने लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दी. इट वाज अ ह्यूज कंपनी. इतने फैमिलीज फीड हो रहे हैं. आई मीन दैट gave my philanthropic side a lot of satisfaction. But here, actually giving emotional satisfaction gave me more peace or more kind of value to my existence. So this, and then after that, the Tribune वालास decided कि रहने अब तूने बहुत साल ये कॉलम किया तो स्ट्रेस पे लिख. मैंने कहा यार हर हफ्ते स्ट्रेस के पे मैं क्या लिखूंगी? I really thought when the editor told me that we want you to do that.
So I said, okay. Then I thought to myself, maybe the universe has decided that this is, because it sort of seemed to answer an intuitive feeling inside me. तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, देखी जाएगी, कहीं तो पहुंचेंगे, 2-4 तो लिखेंगे ही। 2-4 छोड़ के मेरे ख्याल मैंने पता नहीं 5-10 साल वो कॉलम लिखा है। I just during COVID, you know, and a lot again, so many interesting people I met You used who to would connect with me, you know. I remember once I got a call from the income tax commissioner. So मुझे फ़ोन आया कि जी वो इनकम टैक्स कमिश्नर का फ़ोन। मैंने कहा अरे बाबा ये मुझे क्यों फ़ोन क्या पता आ गई, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो then that girl said I'm his secretary. I said okay, put me on. So then he says, ma'am, I would like to tell you that you're doing the most fabulous column. Can you please meet me? Can you please put it in a book? You know, I mean, he says, God, you're changing the lives of people. I mean, there were so many people of value. I mean, in the sense, value तो सारे ही होते हैं. What I mean is जो influence कर सकते हैं औरों को, वो मुझसे ही influence हो रहे थे इससे. इसका मतलब stress में कितनी दुनिया है. तो वो कॉलम मेरा बड़ा पॉपुलर हो गया। तो ये जर्नलिज्म कब तक आपने ये कॉलम लिखा? ये तो अभी तक मैं लिखती आ रही हूँ, अब कभी कभी लिखती हूँ। ओके, तो अभी जैसे स्ट्रेस के ऊपर ही हमने बात की एंड जैसे आपको रैंडमली कॉल आया इनकम टैक्स कमिश्नर का, उन्होंने बोला कि लाइफ चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितने लोग इन प्रॉब्लम से डेली जूझ रहे हैं? ये स्पेशली ये वाले जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं, ये तो एक इंसिडेंस बता रही हूँ मैं। आई थिंक द डीजीपी, आई डोंट वांट टू मेंशन कहाँ के, पर बहुत इलाकों के, और कितने इंडस्ट्रियलिस्ट। एक किसी की मद्रास से मुझे फ़ोन आई, वो कहती मैम माई हस्बैंड इज रनिंग अ 2000 crore कंपनी बट ही कांट स्लीप एट नाइट, कैन यू जस्ट हेल्प समवेयर, यू नो। सो यू रियलाइज कि स्ट्रेस लोगों के पैसे से तो नहीं जाएगा ना, पर उनकी जिंदगी में कितना उथल पुथल कर रहा है। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते आज की डेट में भी, या करते हैं अब कुछ अब बेटर कर हुआ रहे है? हैं। अच्छा, इनफैक्ट आई वेंट टू द मैं न्यूयॉर्क अक्सर जाती हूँ क्योंकि बच्चा पढ़ रहा था, और मैं भी पढ़ाती हूँ वहाँ कई यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ एंड ऑन। तो मैं वहाँ लोगों को देखती थी कि कैसे भाग रहे हैं, क्या दौड़ है एंड एवरीथिंग। तो ड्यूरिंग कोविड, आफ्टर कोविड, इट वाज आई सेड लेट मी गो एंड सी कि अब क्या चल रहा है। आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि एवरीथिंग हैड चेंज्ड। उस होटल में, बहुत ही मतलब वहाँ का मशहूर होटल जहाँ मैं ठहरी हुई थी, तो एक बेटा, मतलब जहाँ इट इज़ considered where people pay anything, and people had come from all over the world, there was nobody to serve you. So I told them, I said, you know, can you send me some chai, coffee? कहते मैम नीचे आके you will have to take, because we have no one. I said, how come? And nobody wants to work after COVID. Entire New York City had changed. Everybody was carrying a dog, I mean, holding a dog on a leash. ऐसा किया नहीं है कोई सोचा जिससे आप कहते हैं कुत्ता लेके घूम रहे। I felt the same thing in Canada this year when I was there कि होटल्स में वही सर्व करने के लिए कि नहीं है लोग ज़्यादा, एंड वही जो आपने डॉग वाली बात बोली है, I said यार बड़ी अजीब बात है। हाँ, वो I remember this hotel, it's considered a W, I mean as almost a 7-star hotel. They had only one guy, वो बेचारा कभी खिड़कियाँ साफ कर रहा है, कभी पोछे लगा रहा है, कभी आपको पानी की बोतल दे रहा है। तो they said कि nobody wants to work. They had time to think कि हम किस लिए दौड़ रहे हैं, किस लिए पैसे कमा रहे हैं। मतलब अब तक वो रियलाइज ही नहीं किए थे कि स्ट्रेस कितना है उनकी जिंदगी में। अब जब से अब बिल्कुल उल्टे तरफ चले गए। अच्छा, फिर मैं गई, आई वेंट टू यूटा, आई वेंट टू ऑल द विलेजेस इन अमेरिका। मैंने कहा चलो इनकी लाइफ देखते हैं। दे वर वेरी हैप्पी। वो पहले भी वैसे कहते हैं, हम तो कभी भी स्ट्रेस नहीं हुए। सो इट शोड कि जितने नेचर के साथ, मुझे ऐसा लगा लोग कनेक्टेड हैं, वो कम स्ट्रेस में हैं। तो इसीलिए हमने भी सोचा हम भी बगीचे संभाल लें अपने। मतलब वी हैव टू गो बैक टू द रूट्स। Yes, For and connect with nature. Connect with nature. I mean, that's what I feel. आप बिल्कुल सही फील कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनली मैं भी यही फील करता हूँ,
क्योंकि आप तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की कंपनी चलाते हैं। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप दवाई खाओ, पर दवाई के साथ यू नीड टू लुक इनसाइड एंड प्रॉब्ली स्टे क्लोज टू नेचर, क्योंकि आप जितनी मर्जी दवाई खा लो, अगर आप नेचर के साथ इन सिंक नहीं होगे तो वो भी काम नहीं करेगी। बिल्कुल सही। टॉकिंग अबाउट चंडीगढ़, चंडीगढ़ में किस चीज़ का स्ट्रेस सबसे ज़्यादा लगता है लोगों को आपको? वैसे यहाँ पे होना नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन अब हो रहा है। अब पता क्या है, इट्स द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया। नाउ पीपल, इट डजंट मैटर वेयर यू आर, आपको वही इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको न्यूयॉर्क में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, गांव में है, वही चंडीगढ़ में है। तो सबको अब हर वक्त तो आपको पता फोन पे ही सब लगे एक सेकेंड उससे निगाह नहीं हटती है। तो आई थिंक चंडीगढ़, हालांकि यू आर ब्लेस्ड विद ब्यूटिफुल रोड्स एंड वी हैव ऑल दिस ग्रीनरी एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक दैट इज हेल्पिंग समवेयर इन क्रिएटिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी इन द एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं तो सुकून है, लेकिन वो जो मेंटल प्रेशर है ऑफ लिविंग अप टू द मॉडर्न डे ऑफ, आई थिंक बहुत एजुकेशन बढ़ गई है। हर बच्चा एजुकेटेड तो हो गया, जॉब्स तो है नहीं। अब चंडीगढ़ इज द हब ऑफ द, जिसको ट्राई सिटी हम बोलते हैं, चलो वो एक अलग चीज है, but it's the hub of education for Himachal, for Punjab and for Haryana. So इतने institutions है, अब वो सारे बच्चे पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं, अब उनको कोई जॉब्स नहीं है या उनकी पसंद के नहीं है, तो फिर नेचुरली अब मेरे हिसाब से तो यही स्ट्रेस है। बुड्ढों को तो कोई स्ट्रेस नहीं है। तो कई बार आपको महसूस होता है कि जो लेटेस्ट जेन जीज जिन्हें हम हाँ। कहते हैं, इन्हें थोड़ा जल्दी स्ट्रेस हो जाता है चीज़ों का? बिकॉज इम्पेशेंट है, आई फील हाँ, पेशेंस लेवल्स बहुत कम हो गए हैं लोगों में। आई थिंक प्रॉब्ली बहुत छोटी एज से टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए हैं, तो You're उस right. वजह से भी कंपैरिजंस में बहुत जीते हैं। बिल्कुल, कंपटीशन हाँ हाँ, इज वेरी हाई बिकॉज उसने ये कर लिया, यार मैं तो पीछे रह गया, जल्दी यू गोना रीच अप देयर, है ना। तो एक कोई स्ट्रेस मंत्रा कोई बताओ साथ में। मेडिटेशन, आई फील मेडिटेशन, मतलब लोग नाम सुन के घबरा जाते हैं कि यार ये मेडिटेशन कौन करेगा बैठ के। आई पर्सनली फील आपकी हर एक्टिविटी मेडिटेशन है। अब जैसे आपने खाना भी खाना है ना, उसको आप कंसंट्रेशन के साथ सेहत से खाएंगे, वही मेडिटेशन है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बैठ के मतलब नाम जपें, कर सकते हैं तो बहुत बेहतर, बिकॉज आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज राइज करेगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी, वैसे ही आपके माइंड में मतलब वो कामनेस और पीस आएगा। जैसे व्हेन यू आर 14, 15, 16, 17, 18 और इवन अंटिल 25, 30, तो ये बोरिंग लगता है एक जगह बैठ के क्या I गाना know. गाना है। कि आप कोई स्पोर्ट खिला दो या कोई और कहीं घूमने ले जाओ, दैट इज फाइन, ट्रैक कर लेंगे, बट बैठा नहीं जाता। हाँ। तो इवन आई सी दैट ऑल द टाइम, लाइक दैट। इवन यस आई एग्जैक्टली। थिंक जो लोग काम करने के आदी होते हैं ना, उनमें वो पेशेंस नहीं होती है। जब तक मैंने पहला एक्सपीरियंस नहीं किया था ये वाला, मैं बैठ ही नहीं सकता था एक जगह पे, बट आई वॉज लकी, आई वॉज ओनली 20 व्हेन आई डिड दैट। उससे पहले अगर कोई बोलता था बैठने के लिए, मतलब ध्यान इधर उधर ही जाता था। बट इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इवन विद सीनियर पीपल ये। बट क्यों इम्पोर्टेंट है ये बैठना, और अगर जल्दी बैठ जाएंगे, जल्दी ये चीज़ समझ जाएंगे, तो उसमें लाइफ में क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा? I'll tell you something, अगर हम अपने जिंदगी को डिसिप्लिन से जिए ना, वैसे तो बड़ा मुश्किल है, मैं खुद बड़ी इनडिसिप्लिन रही हूँ, लेकिन जैसे हम जिम जाते हैं ना अपनी शरीर को सही रखने के लिए, सिमिलरली आई थिंक द माइंड इज लाइक अ मेंटल जिम। सो इफ वी जस्ट टेल आवरसेल्व्स कि 5 minutes in the morning and 5 minutes before we sleep, if we will just turn inwards, just खुद के साथ जोड़ के देखिए, वही मेडिटेशन है। कोई जरूरत नहीं है कोई मंत्रा पढ़ने की। अकेले रहने में ना शोर काफी होता है। हाँ, अपनी थॉट्स हम शोर से भागना चाहते हाँ, हैं। मैं वही कहने वाली थी, क्योंकि हम खुद से डरते हैं, हाँ, खुद को आईना तो देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि 5 मिनट
सोने से पहले एक डायरी रखो. आई ऑलवेज रेकमेंड. मैं स्कूल में पहले काउंसलिंग करने जाती थी, शौक किया कि बच्चों की लाइफ को थोड़ा जस्ट. सो आई ऑलवेज टेल देम एक छोटी सी डायरी रखो. सुबह उठ के फर्स्ट 5 थॉट्स अपने लिख लो, और मतलब वहाँ से आपको पता लगेगा आप कितनी रेस्टफुल स्लीप में थे. मतलब योर सबकॉन्शियस हैज बीन वर्किंग ऑल द टाइम, है ना. एंड सोने से पहले अगेन योर लास्ट 5 थॉट्स जो भी आए, अगेन आफ्टर अबाउट 15 days आपको अपना पैटर्न समझ आने लग जाएगा. क्योंकि वैसे तो हम इतना सोच ही नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जोर लगाएंगे ना अपने जहन पे, वो अपने आप आएगा. फिर अपने आप ऑटोमेटिक सी बात हो जाती है. एंड दैट इज इनफ फॉर यू टू कनेक्ट. यू डोंट नीड टू सिट एंड डू एनी ग्रेट मेडिटेशन. मेडिटेशन क्या, आपकी जिंदगी एक मेडिटेशन ही है अगर आप उसको ढंग से जिएंगे. बिल्कुल सही बात है कि लाइफ इज अ मेडिटेशन इन इटसेल्फ अगर ढंग से जियो. या सो पर अब ये ढंग भी बड़ा पर्सनल तो हर किसी का ढंग अलग होता है. लेकिन आई ऑलवेज फील के एक स्टैंडर्ड है समवेयर, जिसमें जिस चीज से आपको सुकून मिलता है. एक सदगुरु की एक बहुत अच्छा डायलॉग मुझे याद आ जाता है कि इफ यू आर अलोन एंड अनहैप्पी यू आर इन अ रॉन्ग कंपनी, सो यू नीड टू चेंज योर कंपनी. Yes, I also heard him say that. That is very true. So, I mean, you've got to learn to enjoy your own. I've always actually, I mean, it's not that I want to really praise myself, but बचपन से I had this habit कि अकेले में मुझे घूमने, वैसे ही अकेले मुझे लगता था कोई समझ ही नहीं रहा है. But once I got married also, I used to live in Delhi, I was running a company, but एक हफ्ता एक महीने में I would come to the farm, spend time with myself. या मसूरी में वो आदत थी बचपन से, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, तो अकेले फार्म पे मैंने आना तो माय मदर वुड से, भाई उत्थे कोई नहीं हैगा, कल्ले तू की करेंगी. मैं कह दैट्स द आइडिया कि कोई नहीं हैगा. आई वांट टू बी विद माय सेल्फ. तो व्हेन यू कैन एंजॉय योर ओन कंपनी यू आर वेरी ब्लेस्ड. पर उस पे भी वो डिसिप्लिन की जरूरत है. आप यू कैन रीच दैट. वेरी ट्रू. इट्स हर एक मोड़ पे पहुंचने के लिए कोई ना कोई एफर्ट तो करना पड़ता है. फ्री में आई हैव रियलाइज्ड देयर आर नो फ्री राइड्स, देयर आर नो फ्री लंचेस. वी हैव टू वर्क Yes. on whatever we want. And honestly, if we know how to connect with ourselves, everything becomes so easy. वो अपने आप ही आता है. Ultimate comfort is out of the comfort zone. Yes, you're right. ये हम सब comfort zones बना के, मुझे आजकल खाने पीने में मजा आता है because I feel के, but I know that for my health, for my body to be feeling vibrant, I need to discipline myself into exercise, योगा. वो करना पड़ेगा, दिल तो नहीं करता पर. हाँ जी. यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. आज भी कुछ चीज़ें बताएंगे अभी इस समय आप क्या क्या कर रहे हैं. और जैसे आपने बोला कि अब दोबारा यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर फार्म्स, दैट इज यू वांट टू बी क्लोज टू द नेचर, बट स्टिल यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. यू आर अ ग्रेट पोएट, यू आर अ ग्रेट राइटर. मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि आप सबको बताएं कि सो दैट एवरीवन नोज कि what a multi-dimensional personality you are. Thank you. I would like to speak, but earlier I wouldn't, because I used to feel no, we were taught by our grandmother के humble रहना चाहिए, खुद की बात नहीं करनी चाहिए. लेकिन आज के दौर में मुझे सभी कहते हैं कि आप अगर कुछ बताएंगी तो लोग इंस्पायर, लड़कियां तो बहुत सी अक्सर कहती हैं कि हम भी इंस्पायर होंगे कि दैट टू डू थिंग्स. एंड मुझे लगता है जो कुछ मैंने पहले का किया ना वो कोई और जिंदगी थी. मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि ये लाइफ टाइम है. अब मुझे लग रहा है सिंस आई एम स्टार्टिंग like what they call a second innings, I'm setting up a new company. My son who's now qualified as a nuclear engineer, whatever, I don't know. But he says, okay, because आजकल की generation is very clued on to what, because ये वो ज़माना नहीं है मैंने जब business करना शुरू किया था. आज अगर business करना है तो मैं बच्चों के जैसे अटेंड करती हूँ ये जितने जेनजीज के सेमिनार्स होते हैं, AI के कॉन्फ्रेंसेस. I see you everywhere. I know, because I'm the only one in my gen. All the others are in their 20s, and
I'm quite enjoying myself because I said I'm like you guys. I have no idea कि ये है क्या. So I don't feel this thing about it कि you know why am I doing this? I'm going there with a clean slate and an idea that I want to learn. So You're a great example of evolving well, with thank you. time. Yes, Yeah. I think God has created me for that. Honestly, a lot of times I think let me just chill यार, relax. वो मेरा सीए कहता क्या जरूरत पड़ी है, हॉलिडे किया करो ना आप. अब क्या ये धक्के खा रहे हो. अच्छा अगर कोशिश भी करूँ ना, वो कोई ना कोई ऐसा धक्का सा लगता है कि I have to get back to work. So it is, I believe it's my destiny. Some of us are sent it to the world to set an example for others. And maybe in that process I am changing the lives of a lot of people. So हाँ, एक है कि मैं अपने आम के बगीचे खुद से देखने शुरू किए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनिक रखें. In Saharanpur. हाँ, इन सहारनपुर. तो वो हमारे वैसे परदादा दादा के टाइम से चले आ रहे हैं. So that was a gift from my father. By the way, I'm a part of the first organic movement in India. First. तो हाँ, जब ये वंदना शिवा वगैरह के साथ हम केरला जाके we used to do all these केटी थॉमस वगैरह की फैक्ट्रीज देखते थे. जी जी. मैंने अपने 20 एकड़ लगा दिए कि ऑर्गेनिक जी ये मैंने आलू करने हैं, ये करने हैं, पर आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. लेट मी टेल यू, अल्टीमेटली आई सेड यार ठीक है, बिकॉज दैट टाइम पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग. क्योंकि ऑर्गेनिक का ये है कि उनकी शक्ल तो वैसे लोग तो कहते हैं यार लाल टमाटर गोल होना चाहिए, ये उसके लिए क्या है. थोड़ा प्रीमियम प्राइस भी रखना पड़ता है. हाँ एग्जैक्टली. ओनली द 5 स्टार 2-3 होटल थे दिल्ली में हु यूज्ड टू बाय फ्रॉम मी. बट शायद मेरे में इतनी पेशेंस नहीं थी कि मैं वही करूं, क्योंकि मुझे 50 चीज़ें और करनी होती है. तो फिर वो मैंने छोड़ दिया. मतलब आई गिव अप ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. बट माई ओन मैंगोज एंड एवरीथिंग आई सी टू इट कि उनमें केमिकल्स ना डालें पकाने के लिए एंड ऑल दैट. एंड हाँ, पोएट्री तो मेरी जिंदगी है. वो मेरी कोई इफ यू कैन शेयर वन ऑफ योर फेवरेट स्निपेट्स, कोई पोइट्री. यार ये ऐसे मुझे एकदम नहीं आती है. मैं कोई किताब में से, मेरी 4 किताबें हैं लेकिन ऑल माई पोइट्री जस्ट फ्लोज. अब हम बातें कुछ और टाइप की कर रहे हैं तो अब अगले इंटरव्यू में करेंगे भाई. कोई पॉडकास्ट के ऊपर ही कर दो. या अगले पॉडकास्ट में करेंगे. अब मेरा माइंड और चीज़ों में घूम रहा है कि मैं और भी बताऊं कि क्या क्या कर रही हूँ. हाँ जी. So that just to make it sound interesting that at any age in life you can do anything. So I'm setting up this company where we are going to be, this is my passion, my childhood passion. मतलब पोएट्री वगैरह तो खुदा की गिफ्ट है कि I think I was at the age of 3 I started writing and I used to write in Urdu. I've even been to Pakistan for mushaira. And I get invited now. I don't go because अब बड़ा ही difficult सा कुछ हो गया है. लेकिन I could write in a flow. और हमारे घर में actually मेरे डैड मुशायरा करवाते थे. सालाना मुशायरा यूपी का हमारे यहाँ हमारे फार्म पे होता था. तो सारे कव्वाल और सारे. And you come from a royal family. हाँ, वो कुछ डैड शौकीन थे वैसे ही. हाँ जी. उर्दू उस जमाने में उर्दू अंग्रेजी थी. There was no हिंदी विंदी. He didn't know. So in our house we used to लैंटर्न जल लगा के गैस चलते थे, पानी वो मश्क से छिड़क के, तो फार्म पे बड़ा सारा वो माहौल क्रिएट होता था. तो मतलब पोएट्री इसलिए मेरे अंदर वो उर्दू लिखने की, उर्दू बोलने की, उर्दू ज़ुबान से लगाव रखने की एक वो आदत सी हो गई. और मेरे बेटे का नाम भी आज़ान है. इसलिए नहीं कि मैंने कोशिश की, वो भी आया अल्लाह से. एनीवे आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स कि मैं रिलीजन या किसी चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ. बिकॉज आई फील सभी रास्ते There is only one source. There is only one energy जिसकी Energy. हम शुरुआत करी हमने उस बात से. एक्चुअली तो एनर्जी है. अब उसको हम नाम कोई गॉड का दे दें, कोई कुछ भी दे दें, कोई रिलीजन तो रास्ता है. मतलब फोकस या हमारी डेस्टिनेशन तो एक ही है. डिफरेंट रास्ते से हम चंडीगढ़
दिल्ली वाले रास्ते से आ रहे हैं या अम्बाले वाले से, आई डोंट नो. सो इट्स गेटिंग देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं इसलिए आई एम स्टार्टिंग दिस अवेयरनेस काइंड ऑफ थिंग कि लोगों की, जैसे मैं आपको शुरू में कह रही थी, आई वांट कि लोगों की अवेयरनेस इतनी क्रिएट हो जाए और एक तरीका उनको बताया जाए कि वो कैसे अपने आप को इवॉल्व करने में खुद की मदद कर सकते हैं. सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट विल अपील टू द माइंड्स ऑफ पीपल, एंड उसमें आई एम गोइंग टू यूज scientific, intuitive and spiritual ways of creating that knowledge-based program. जैसे IQ, EQ, SQ. IQ, हमारे ज़माने में IQ was like intelligence quotient, फिर हो गया भाई EQ, emotional quotient, फिर SQ. Whenever I designed any programs for companies, I used to use the spiritual quotient. अगर spiritually आप relaxed है ना, बाकी सब आगे पीछे ही है. IQ, EQ सब घूमता है. जो होलिस्टिक कहते हैं वो स्पिरिचुअल से ही आता है सारा. हाँ, एग्जैक्टली. सो आई फील आई ऑल्सो, पहले मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत सी स्पिरिचुअल सब गुरुज से मिलने की, मुझे शायद वो भी मेरी ब्लेसिंग है, या मैं सोचती हूँ पास्ट लाइफ karma होगा. आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद ओशो, विद, I wasn't trying any of these things, वो हो जाता था. And many other great gurus. And हमारे टाइम के like Louise Hay, I have worked with Dr. Brian Weiss and lots, Joe Dispenza. मतलब I have been blessed like that. But I want के जो knowledge, तब मुझे वही अच्छा लगता था, वो जुनून था कि spiritual knowledge होनी चाहिए. अब मुझे लगता है कि यार वो तो है, लेकिन it's very important to be grounded in today's world. I mean, everybody is looking for material pleasure. After all, हमने जन्म किस लिए लिया है? To enjoy the material world. और वो अगर हम कर ही नहीं रहे हैं, जाके पहाड़ की चोटी पे बैठ रहे हैं, तो फायदा क्या है? So I feel I have to teach people and myself also that be practical, realistic. Money is important. It's a high form of energy. बस जिंदगी में रह के जिंदगी को समझे और जिए. हाँ, बिल्कुल. मतलब वो सागर जैसे कमल, like a lotus, even if you think that around you there is gandagi, but you can shine and look beautiful. And I feel that it's very important to also have the capacity of using our knowledge and our unlimited potential to create wealth, whether it's emotional wealth, spiritual wealth and material wealth. बिकॉज ये मटेरियलिज्म का ज़माना है, इसमें वो ही, क्योंकि जब वेल्थ की बात करते हैं सबको मटेरियल वेल्थ ही समझ आता है, बट ये सारी वेल्थ जरूरी है. बिल्कुल, सब बैलेंस में होना चाहिए, एवरीथिंग. हेल्थ वाली वेल्थ भी वो सबसे, दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू से हेल्थ इज वेल्थ. तो हाँ, वहाँ तो आप लगे हुए हैं ना करने, हम दूसरी तरफ लगते हैं. सो हाँ, देन इन माय जर्नी नाउ, हाँ, पोएट्री का मैं आई एम स्टार्टिंग मेरी नई किताब is translated into Hindi, Punjabi, French, which I'm going to be releasing soon. Please tell us something about that book. All right, that's called Beyond the Stars. अभी मैंने हायत में रिलीज करी थी जी, तो last year, and it's one of my first actually books which I started writing as a child. That poetry तो बहुत सी लिखी, 4 किताबें हैं. और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने मुझे 2018 में दे मेड मी द लीडिंग पोएट, एंड आई रेड पोएट्री अंडर द स्टार्स. दे कॉल्ड अ बैंड फ्रॉम लंदन एंड वी हैड परफॉर्मेंस पोएट्री. जैसे कहते हैं कलम में बहुत ताकत होती है. जी बिल्कुल. जो मतलब द पेन एंड द सॉर्ड दो ही चीज़ें हैं, लेकिन सॉर्ड से ऊपर भी पेन जीतता है, क्योंकि वो सारी जिंदगी मतलब जिंदगी क्या सेंचुरीज चलता है. कभी ऐसा कोई इंस्टांस हुआ कि आपकी कलम ने कोई बहुत बड़ी जंग, मतलब जंग नॉट जदोजहद क्रिएट कर दी, जदोजहद क्रिएट कर दी या फिर सॉल्व कर दी? अब देखिए, जितने मैंने कॉलम्स लिखे हैं स्ट्रेस के, आई थिंक उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगियों की प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं. और मैं नई किताब, दैट इज माई मिशन. मेरी नई किताब आ रही है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे. दैट इज माई लाइफ टाइम्स वर्क एंड माई मिशन. आई फील दैट God
willing and with his blessings, it will change the lives of people. That's my intuitive feeling, and it is my childhood passion, and I feel that is my true मतलब vocation. And जैसे लोग purpose ढूंढते हैं ना, मेरी जिंदगी का purpose वही था. और वो बचपन से मुझे लगता था यार ये भी करना है. आई वॉज ऑलवेज वेरी एडवेंचर सीकिंग. सब कुछ करना है, कुछ रह ना जाए. प्लेन भी फ्लाई करना है, गाड़ी भी मैंने 14 साल में आई स्टार्टेड राइडिंग. सब कुछ करके देखा. आपने प्लेन उड़ाया है? हाँ, ऐसे ही वो जो देसी टाइप होते हैं. मैंने गाड़ी चलानी भी रनवे पे सीखी. हमारे घर के साथ भी आप दैट बिग ह्यूज वहाँ पे जहाँ से ये हेलीकॉप्टर चलते हैं फॉर 26 जनवरी, दैट सरसावा एयरफोर्स स्टेशन. तो जब मैं बिल्कुल छोटी थी तो हम लोग वहीं, वो तब रनवे पे एक ही प्लेन चलता था, उसका टाइमिंग था. तो पापा के दोस्त थे वो जो एयरफोर्स कमांडर थे, तो वो कहते कोई बात नहीं, पूरा दिन रनवे खाली होता है, उस टाइम में नहीं, इसको बाकी दिन इसको गाड़ी प्रैक्टिस करने दो. तो मैंने तो गाड़ी वहाँ सीखी. सो आई थिंक आई बीन क्वाइट ब्लेस्ड कि अजीब अजीब चीज़ें, घोड़ा खूब दौड़ाया. मतलब आई हैड, मुझे आप झुग्गी में बैठा दो तो भी मैं मस्त हूँ, मुझे आप प्राइम मिनिस्टर के साथ पता बैठा दो तो आई कैन डील विद इट ऑल. एंड दिस इज आई थिंक द ग्रेस ऑफ गॉड. सो आई वॉन्ट के आउट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड, तो मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस करके देखा. शादी भी गांव में हुई, वो भी एक अलग हाथ. क्रेज किसी चीज का नहीं है, एक्सपीरियंस सारे ले लिए एंड हाँ. आपको एक क्लैरिटी होगी. हाँ, अब मुझे लगता है कि इस दुनिया में दुनियादारी के लिहाज से सब कुछ देख लिया. टच वुड, आई होप सो. तो अब ये है कि अब वक्त आ गया कि वापस देने का. अब तक लेने का था कि सीखना है सीखना है सीखना है. अब मुझे लगता है यार सीख लिया जितना सीखना था. अब लोगों को सिखाना है, अब उनको कुछ देना है जो हमने पाया है. तो that is why my main mission is that one book which should be life changing hopefully. बट डू यू थिंक आज की जो जनरेशन है, क्योंकि आजकल पढ़ेगी. लिखना पढ़ना कम हो गया है, क्योंकि अब टाइप होता है या फिर स्क्रॉल होता है. Reading the habit तक हट गई है because span of attention is very short, and because of media so much is available. ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड. it is, but I feel it's going to recede. ये भी एक हद तक ही कोई भी चीज होती है उसका एक ऑप्टिमम लेवल. आई थिंक कंटेंट विल आल्सो गेट फिल्टर्ड आउट. It is. Now I realize also, I look around, I feel people are getting a bit fed up with it also. Well, it will take maybe another year or so, but I think there will be again people. Filtration will start. There is always a cycle. Yeah. Everything reaches the optimum level and then comes down. But it's my belief that people will all get filtered and the good will. जो पुराने ज़माने में कहते थे कलयुग जाएगा तो सतयुग आएगा. I remember my grandmother would say, we used to say कि कलयुग is the machine age anyway. So I think we are reaching the ultimate in the machine age. In a way, the golden age is starting. supposed to come, yes. Now why is it that the Sadgurus and the great gurus are so popular? Everybody wants to hear them because हर इंसान सुकून ढूंढ रहा है, joy ढूंढ रहा है, happiness ढूंढ रहा है. I'm planning a happiness retreat, by the way. Wow, that's a new thing. I was Yes, not knowing about absolutely. that. That's the beginning of another set of things I'm going to be doing. So I've got a list now. एक तो ये मैंने रिट्रीट्स करवानी है और एक वो मेरा अवेयरनेस का प्रोग्राम. मतलब going inwards, you'll be like doing activities. Yeah. No, I'll be putting an online plan for everyone to join in. That'll be a regular, like a business venture, so that people feel inspired and connected to something that is creating activity and it is going to give them a way of making money. I think मैं बहुत strongly ये मानता कि अगर आपको कोई भी चीज़
लॉन्ग लास्टिंग लेके जानी है ना, उसमें रेवेन्यू बहुत ज़रूरी है. बहुत. अगर आपको हीलिंग भी या जैसे आपने बोला हैप्पीनेस रिट्रीट, इसको लॉन्ग लास्टिंग है तो वो जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली चलेगा और वो एक फिजल आउट नहीं होता. तो बिल्कुल सही कह रहे हो. और हाँ. खुद जो बंदा करे ना, देखिए अगेन मनी इज एन एनर्जी. हम्म, जब तक वो जनरेट नहीं होती तब तक कोई बात ही नहीं बनती. थोड़ी देर के बाद बंदा लोग भी कई बार सीरियसली नहीं लेंदे. हाँ, बिल्कुल ही नहीं लेंदे. I'll tell you, when I started doing teaching meditation, I was running a multinational. I didn't need the money. So I said, you know, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ free ਕਰਾਓ. ਤੇ ਜਿੰਨੀ knowledge, I was running a company called Mind Power. So I used to go to Bombay, Bangalore and all. And I used to actually, since I was in the corporate world, मेरी बड़ी जान पहचान बहुत सी. A lot of people, I would just tell them, okay, I'll do a free lecture. Till I realized people think that ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੇਲੇ free the lecture ਦੇ ਦਿੱਤੀ. I realized no value. People only value it when they are paying for it. Yes. जब थोड़ा दर्द होता है ना तो उसकी कदर आती है. थोड़ा कंपल्शन नाल भी बंदा होता है कि हम पैसे हाँ, देते यार, हैं, पैसे देते हैं वक्ते मतलब कुछ कटिए. वसूल करें. हाँ बिल्कुल. So वो I think एक human psychology है. Yes, And humanity, all of the world has the same psychology. true, So I am starting that honestly as a business venture. very nice. So that is my second innings in business. And apart from that, yes, I do want to help in whichever way I can, and I'll be doing my writing and everything. There's so many things we have learned throughout this podcast, and we wish to keep on learning. The theme of this podcast is Inspire Me. Oh, great. I hope I've helped in that. There's a documentary coming up on your life. So, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ inspiring ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ life in itself is an entire movie. मतलब I think Bollywood blockbuster बन सकती है उससे. वैसे I'll tell you, years ago, the editor at Penguin, I had started working on a PhD, and he's telling my friend, ये इसको क्या जरूरत पड़ी है, अपनी लाइफ स्टोरी लिख देना, सीरियल भी बन जाएगा, मूवी भी बन जाएगी, इतने पैसे बन जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी. ਹੁਣ ਤਾਂ OTT ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ OTT ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. नहीं, वो मेरे बच्चे भी कहते what a waste of talent, you have no this thing. आपके अंदर एम्बिशन नहीं है. मैंने कहा अब करते हैं ना, अब जरूरत है एम्बिशन का. अब तक फुर्सत ही नहीं थी एम्बिशन करने की. I was too busy living a life. This is actually the line of the day, or I think of the year, I would say. But You were too busy living a life. Honestly, I was too busy. It might sound के बड़ी मौज चल रही थी. जितनी स्ट्रगल मैंने फेस की है वो मुझे ही पता है. कितनी साल डिप्रेशन में भी रह के जिया है, कितनी साल रो रो के मैंने अपने आप को खड़ा किया है. मतलब वो एक अलग दौर था. लेकिन लुकिंग बैक आई फील जितनी स्ट्रेंथ मैंने उन चीज़ों से गेन की है, शायद वो वैसे तो आती ही ना, तो ये हम इस मोड़ तक पहुंचते ही ना. आई वॉज पैशनेट ना. मैंने कभी अपने फादर से पैसे लिए थे, कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे ये स्ट्रगल करने की. ना कभी अपने हस्बैंड से लिए थे, अकेले मैंने लड़ा. व्हेन आई सेपरेटेड, मेरा बेटा 1 साल का था, उसको मैंने अपने मर्जी से मुश्किल से पाला. आई डिडंट नीड टू, टिल आई रियलाइज्ड कि मैं इनको क्यों सफ़र करा रही हूँ. आई फील इट्स, देन आई फेल्ट गिल्टी. आई सेड अपने जुनून के लिए, बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव कि मैं कुछ कर सकती हूँ खुद में. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली और माई फैमिली नेम and the properties that we had. My grandfather left hundreds of crores in that zamana. I didn't need to touch a thing, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे ये एक था कि यार मुझे महसूस करना है कि लोग कैसे फील करते हैं और मेरे अंदर मेरा वजूद क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है. I was very like hassled about that. So but then I realized, I said, you know, I am making my children also suffer. Okay, I said tomorrow I'll give this child all the properties. और उसको मैंने डिनाई कर दिया जो एजुकेशन में उसको दे सकती थी, और उसको कोई सरकारी जगह में मैंने पढ़ाया तो वो प्रॉपर्टी को यू नो. सो आई डिसाइडेड टू सेल सम एंड गिव द चाइल्ड अ गुड एजुकेशन. हाँ, तब से लाइफ बदली, पर बहुत स्ट्रगल देखा. I think your son has become the man
आपकी स्ट्रगल भी है और आपकी जो वैल्यूज आपने दी हैं वो भी. सो ही इज हियर एंड ही इज एन अमेजिंग गाय. No, thank you. Yes, I feel blessed that he lived up to my whatever I desired that he should be, and never kind of wasted time or wasted anything, any resource that I could provide. उसने तो अपनी optimum उसकी यूज करी है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी होती है. One inspire me mantra for everyone, how to lead a fulfilling life. See, first is very important that, well, everybody talks of self-love, you know, and I personally never understood self-love till, I mean, I thought I did, till I was, ईगो को मारना बड़ा मुश्किल होता है. हम सोचते हैं ईगो नहीं है लेकिन होता है. So I feel learn to love yourself, very important. When you love yourself, that includes no ego, that includes connecting within, and that includes when you love yourself, only then can you, when you have something, only then can you give it to others. So if you have self-love, you will love the whole world. So just learn to value yourself, respect yourself, and love yourself. Value yourself, respect yourself, and love yourself. Yes, I think that should be enough. Beyond that, we can continue. But thank you so much for taking out your time for today. ये एक ऐसा एपिसोड था जो मैं आई थिंक जब से शुरू किया शो तब से आई वॉज ट्राइंग कि आपके साथ एक मुलाकात हो और आपसे ये बात हो, बट जो जब होना होता है वो तभी होता है. बिल्कुल. और आई Right थिंक timing. यस, डिवाइन टाइमिंग. सो वी आर ब्लेस्ड. After we just, whenever we met, actually, we just continue talking. It's so much fun. No, it is my pleasure, and I'm feeling very blessed today. Oh, thank you so much. So am I. So that this is going to reach out to other people and hopefully inspire. Yes. As your show is supposed to be to inspire. Yes, it will actually. Thank you.